संकटमोचन महाबली हनुमान। नाम से ही मानो जैसे नस नस में ऊर्जा का संचार होता है। बल और बुद्धि के देवता, शक्ति इतनी कि पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं, फिर भी कोई घमंड नहीं। अपने प्रभु के प्रति निष्ठा इतनी कि सीना चीर के दिखा दिया। ऐसे महाबली, वीर, ब्रह्मचारी, अखंड शक्ति के देवता पवन पुत्र बजरंगबली हनुमान की कुछ खास बातें आज हम जानेंगे। यह बात तब की है जब लंका विजय के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौट रहे थे। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, मैं भी आपके साथ अयोध्या चलना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम हनुमान जी की इस बात को टाल नहीं सके, तो हनुमान जी भी उनके साथ अयोध्या आए। एक दिन माता सीता अपने मांग में सिंदूर भर रही थी, तो हनुमान जी ने उनसे पूछा, माते, आप ऐसा क्यों करती हो? माता सीता ने कहा, हनुमान, मैं ऐसा इसलिए करती हूँ ताकि प्रभु श्री राम की उम्र लंबी रहे। ये बात जैसे ही हनुमान जी ने सुनी, उन्होंने सारा सिंदूर अपने ऊपर डाल लिया। वे पूरे सिंदूरी हो गए और प्रभु के पास पहुंचे। प्रभु ने पूछा, अरे ये क्या हनुमान, ऐसा क्यों किया? हनुमान ने कहा, प्रभु, माता ने कहा है कि इसे लगाने से आपकी उम्र लंबी होगी और आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। मैं तो यही चाहता हूँ प्रभु कि आप हमेशा प्रसन्न रहे, आपकी उम्र लंबी रहे। प्रभु श्री राम हनुमान की बात पर मुस्कुराए और उन्हें गले से लगा लिया। तो आइए जानते हैं हनुमान जी की वो 5 खास बातें जो हमारे जीवन में सफलता और खुशियाँ भर देंगी और हमें एक अच्छी राह दिखाएगी। पहली बात तो ये है हनुमान जी की सकारात्मक सोच। हनुमान जी ने किसी भी काम को कभी ना नहीं कहा, चाहे फिर वो कैसा भी और कितना भी कठिन काम क्यों ना हो। प्रभु श्री राम के भ्राता लक्ष्मण जी को जब तीर लगा और वे मूर्छित हो गए, वैद्य जी ने कहा कि संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं, और वो भी अगर सूर्योदय से पहले मिल जाती है तो ही। हमारे हनुमान जी ने यह जिम्मेवारी उठाई और निकल पड़े, वो भी हिमालय की ओर। वहाँ गए तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने विशाल पहाड़ में संजीवनी कैसे मिलेगी और कहाँ मिलेगी। तब उन्होंने पूरा पहाड़ ही अपने हाथ में उठाया और युद्धभूमि की ओर चल पड़े। दूसरी बात, बल और बुद्धि का तालमेल। अखंड ब्रह्मांड में हनुमान जी के जैसा बलवान कोई नहीं था, फिर भी उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। माता सीता की खोज में हनुमान जी जब समुद्र पार उड़कर जा रहे थे, बीच समुद्र में उनका सामना एक सुरसा नाम की राक्षसी से हुआ और उस राक्षसी ने उनका रास्ता रोक दिया। हनुमान जी चाहते तो उसे लड़कर भी जीत हासिल कर सकते थे, किंतु उन्होंने बुद्धि से काम लिया। राक्षसी ने उनसे कहा कि तुम्हें मेरा भोजन बनना ही होगा। हनुमान जी ने अपनी पूरी दास्तां उसे सुनाई और कहा कि मैं वापस आने के पश्चात तुम्हारा भोजन बनने के लिए तैयार हूँ, किंतु सुरसा मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसने कहा, अगर तुम मेरे मुंह में जाकर बाहर निकलोगे तभी तुम यहाँ से सही सलामत जा सकते हो। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। अब सुरसा ने जैसे ही अपना मुंह 2 योजन खोला तो हनुमान जी 4 योजन के हो गए। सुरसा ने जैसे ही अपना मुंह 4 योजन खोला, हनुमान जी 8 योजन के हो गए। ऐसा करते करते हनुमान जी 100 योजन के हो गए। अब जैसे ही सुरसा ने 100 योजन अपना मुंह खोला तो हनुमान जी तीव्र गति से एकदम छोटे हो गए और सुरसा के मुंह में जाकर चट से बाहर आए और सुरसा का घमंड तोड़ दिया। अब ये सुरसा कौन थी, उसका हनुमान जी से क्यों सामना हुआ, यह सब अलग बातें हैं, किंतु यहाँ सीखने वाली बात यह है कि हमें मालूम होना चाहिए कि हमें कब बड़ा बनना है और कब छोटा बनकर अपना काम निकाल लेना है। तीसरी बात है व्यवस्थापन। लंका विजय आसान बनाने का काम हनुमान जी ने किया था। श्री राम भक्त हनुमान जी जब वे लंका में गए थे, असुरों की भीड़ में उन्हें एक घर से प्रभु श्री राम की जय जयकार सुनाई देने लगी, तो उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण करके उस भक्त की परीक्षा ली और जब ज्ञात हुआ कि सच्चा भक्त है तो उससे मित्रता कर ली। वो भक्त थे रावण के भाई विभीषण। उनसे माता सीता का पता पूछा, फिर माँ सीता से भी मिले। उसके बाद लंका में आग लगाकर असुरों में भय फैलाया। भगवान श्री राम से विभीषण की मित्रता भी करवाई। अगर संक्षेप में कहा जाए तो लंका विजय को सबसे आसान बनाने के पीछे हनुमान जी का ही व्यवस्थापन था। चौथी बात है
अपने भीतर अहंकार कभी ना आने देना। जब लंका पर विजय प्राप्त हुआ तो सभी हनुमान जी का जय जयकार करने लगे। प्रभु श्री राम ने भी हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा की। हनुमान जी बोले, प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, जो भी कार्य हुआ आपसे ही हुआ, मैं तो बस निमित्त मात्र था। यही सबसे बड़ी सीख है। जीवन में कभी भी हमें अहंकारी नहीं बनना चाहिए, हमें हमेशा विनम्र ही बनकर रहना चाहिए, क्योंकि विनम्रता ही महान लोगों की पहचान है। पांचवी बात है भावनाओं पर नियंत्रण। जब लंका में हनुमान जी माँ सीता के पास पहुंचे, वो चाहते तो पल में माँ सीता को वहां से छुड़ा कर ले जा सकते थे, किंतु उन्होंने माँ सीता से कहा, माते प्रभु की अनुमति नहीं है, और दूसरी बात कि प्रभु यहाँ खुद आएंगे, वो रावण का वध भी करेंगे और सम्मान सहित आपको यहाँ से लेकर जाएंगे। माँ सीता को उस हाल में और परेशानी में देखकर भी हनुमान जी ने सही वक्त आने का संयम रखा, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखा। यही पांचवी सीख है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमें सही वक्त का इंतजार करना चाहिए, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना चाहिए ताकि कोई गलत कदम ना उठे। यही हमें सीखना चाहिए। तो ये थी हमारे संकट मोचन महाबली हनुमान जी की वो खास बातें जो हमें जीवन में अपनानी चाहिए। और वैसे भी जिस पर हनुमान जी का साया हो उसका कोई क्या बिगाड़ पाया है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक कमेंट बॉक्स में लिखिए जय बजरंग बली संकट मोचन महाबली हनुमान।